वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइलम मोलस्का की थर्ड क्लास सेफलोपोडा को डिस्कस करेंगे। सेफलोपोडा दो वर्ड से मिलकर बना है, सेफलो एंड पोडा। सेफलो का मतलब है हेड और पोडा फुट, यानी हेड फुट रीजन। सो इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास हेड और फुट रीजन मौजूद होता है। इनका हेड और फुट रीजन जो है वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। जो क्लास सेफलोपोडा है ये मोस्ट कम्प्लेक्स क्लास है फाइलम मोलस्का की। ये फाइलम मोलस्का की मोस्ट कम्प्लेक्स क्लास होने के साथ साथ ये मोस्ट कम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं इनके वो ऑक्टोपस है, सेक्विड है, कटल फिश है और नटाली है। जो इनका इंटीरियर पोर्शन होता है फुट का वो मॉडिफाइड होता है टेंटिकल्स में। जैसे हमने बात की सेफलोपोडा यानी स्फेलिक हेड और पोडा फुट, यानी हेड फुट रीजन जो है वो कनेक्टेड होता है। सो इसलिए इनका जो फुट रीजन है वो मॉडिफाइड होता है टेंटिकल्स की फॉर्म में या आर्म्स की शक्ल में। इनका काम क्या होता है? टेंटिकल्स या आर्म्स का काम होता है अपने शिकार को पकड़ना, उसके अलावा अटैचमेंट में और लोकोमोशन में और कॉपुलेशन में इनका बहुत अहम रोल होता है। ये सेक्विड का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि फूड जो है वो इनकॉर्पोरेट है फनल में। ये स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, ये जो है ये फूड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है फनल के अंदर। फनल जो है आगे से अटैच्ड है, फनल जो है ये अटैच है मेंटल के साथ। ये हमारे पास मेंटल कैविटी है, इसको हम बड़ा करके देखें तो ये जो है ये मेंटल कैविटी है और ये जो बाहर वाली लाइन है इसको हम मेंटल वॉल कहते हैं। ये जो मेंटल कैविटी है यहाँ पर सारे ऑर्गन जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, यानी इंटेस्टाइन, स्टोमिक, इनके जो ऑर्गन हैं ये मेंटल कैविटी में मौजूद होते हैं जिन्हें विज़रल ऑर्गन कहा जाता है। इन विज़रल ऑर्गन के मैस को हम विज़रल मैस कहते हैं। जितने भी यहाँ पे ऑर्गन्स हैं इन सब के इकट्ठा जो मैस है उसे हम विज़रल मैस बोलेंगे। सो फनल जो है ये अटैच्ड है मेंटल कैविटी के साथ। इनकी जो मेंटल कैविटी है ये मस्कुलर होती है, यानी रेडियल और सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं। जब ये मसल्स कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से वाटर जो होता है इस फनल के रास्ते बॉडी से बाहर निकलता है या बॉडी के अंदर दाखिल होता है। जब कि इनके मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो वाटर जो होगा इसके बॉडी के अंदर वो इस फनल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। जब वाटर बाहर निकलेगा तो बॉडी जो है वो अपोजिट साइड को मूव करेगी, यानी वाटर इस साइड को निकल रहा है और बॉडी इस साइड को मूव कर रही है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम जेट लाइक लोकोमोशन कहते हैं, जिसमें बॉडी जो है वो अपोजिट साइड में मूव करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेल की। तो जो इंसेस्ट्रल सेफलोपोड्स थे उनका शेल जो था वो कोनिकल था, कोन शेप था, जबकि जो मॉडर्न सेफलोपोड्स हैं उनमें शेल जो था एब्सेंट था या रिड्यूस था। सिर्फ जो लिविंग सेफलोपोड्स हैं जिनके पास एक्सटर्नल शेल हैं उसका नाम है नोटालिस। ये हमारे पास नोटालिस है, इसका इंटरनल व्यू जो है वो दिखाया गया है। नोटालिस जो है ये इनका शेल है, ये जो है इसका शेल है। तो इनका जो शेल है ये डिवाइडेड है, ये डिवाइड हुआ है। ये जो लाइनें लगी हुई हैं इनका शेल जो है इन लाइनों ने डिवाइड कर दिया हुआ है। तो ये जो लाइनिंग है ना, इन लाइनिंग को हम कहते हैं सेप्टा, यानी सेप्टा ने इसके शेल को डिवाइड कर दिया हुआ है। तो जब
ये नोटालिस ग्रो करता है, जब ये बड़ा होता है, इसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो नोटालिस आगे को मूव करता जाता है और इसका शेल जो है वो साइज़ में बढ़ता जाता है। ये आगे को मूव करेगा तो यहाँ पर एक और शेल जो है ये ऐड हो जाएगा। तो क्या होता है, न्यू शेल जो है यहाँ पर ऐड हो जाता है और एक सेप्टम जो है ये पीछे छोड़ जाता है। जैसे ये ग्रो करेगा, शेल जो है ऐड होगा और एक और नया सेप्टम जो है वो पीछे बन जाएगा। सिर्फ जो लास्ट चैम्बर होता है वो ऑक्यूपाइड होता है। जैसे ये जो चैम्बर है हमारे पास नज़र आ रहा है, ये वाला जो है ये ऑक्यूपाइड है और फ्लूइड फील्ड है जिसमें सारे ऑर्गन्स, विजुअल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट हैं। सो लास्ट चैम्बर जो है वो ऑक्यूपाइड है। एक कॉर्ड होता है टिश्यूज़ का जिसे स्फंकल्स कहा जाता है। ये हमें लाइन नज़र आ रही है, ये जो दरमियान वाली है ये लाइन जो है इसे स्फंकल कहा जाता है। इस कॉर्ड ऑफ टिश्यूज़ का काम क्या होता है? इसका काम होता है सेप्टा को परफोरेट करना। ये जो सेप्टा बना हुए हैं हमें नज़र आ रही है, ये सेप्टम जो है इसका काम होता है इनको परफोरेट करना और फूड को अब्जॉर्ब करना ऑस्मोसिस से और उसको रिप्लेस करना एज अ मेटाबॉलिक गैसेस। नेक्स्ट बात करते हैं कटल फिश की। तो जो कटल फिश का शेल होता है वो इंटरनल होता है। नोटालिस का हमने बात की कि वो उसका एक्सटर्नल होता है, लेकिन जो कटल फिश है इसका शेल इंटरनल होता है और एक थिन लेयर होती है। जैसे ये हमारे पास कटल फिश है और ये इसका इंटरनल व्यू है। तो ये जो हमें डायग्राम नज़र आ रही है ये वाली, ये कटल फिश का इंटरनल जो है वो शेल है जिसे कटल बून भी कहा जाता है। ये जो शेल है इसमें हमें ये लाइनिंग नज़र आ रही है, छोटी छोटी सी ब्रिक ब्रिक लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ये जो लाइनिंग है ये स्मॉल स्पेसेस हैं, गैस फिल स्पेस हैं जो कि इसकी ब्योंसी को बढ़ाती हैं, ब्योंसी को इंक्रीज़ करती हैं। ये जो कटल फिश शेल है इसे कटल बून भी कहा जाता है और ये कटल बून जो है इसका पाउडर बनाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में और बर्ड्स की फीडिंग में यूज़ किया जाता है। इसको बर्ड्स की फीडिंग में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होती है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्विड की। तो जो शेल होता है सेक्विड का वो रिड्यूस होता है इंटरनली। एक काइटिनस स्ट्रक्चर होता है जिसे पेन कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पेन कहलाता है और ये काइटिनस होता है। उसके अलावा सेक्विड के अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं। इनकी कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट्स होती हैं जो कि इसकी मेंटल वॉल में और हेड रीजन में प्रेजेंट होती हैं, जो इसकी मेंटल और हेड को सपोर्ट करती हैं। तो ये जो कार्टिलेजिनस प्लेट होती हैं इनका काम क्या होता है, इसके मेंटल को और इसके हेड को सपोर्ट करना। उसके बाद ऑक्टोपस जो है इनमें शेल जो है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड फीडिंग एंड डाइजेशन इन सेफलोपॉड्स।